और अभी हम लोग 2 से 3 दिन के बाद 21 नवंबर से हम लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठने को विवश हैं, क्योंकि ये हम लोगों की कोई खुशी से नहीं बैठ रहे हैं। तो सोचिए हम लोग की भी घर फैमिली में बहुत कुछ सुनना पड़ता है। किसी तरह से कोई योजना नहीं चालू की है। एगो पोशाक योजना ला दिए हैं, साइकिल योजना ला दिए, इस सबसे महिला सशक्तिकरण हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन दे दिए, पढ़ेगी बेटी। रिजर्वेशन भी तो मिलेंगे आज आप लोग का जॉब आएगा तब रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन पहले से ही तो जॉब आए, बात कि जॉब आ ही नहीं रहा है। पहले हमारी सरकार सुनना नहीं चाह रही है ना, तो हम सरकार को भी यही कहना चाहते हैं कि हम अभ्यर्थी जो है ना 7th फेज के, हम लोग जिंदा हैं। और तमाम अभ्यर्थियों से भी मैं एक आह्वान करती हूँ कि तू जिंदा है तो तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना छोड़ दे। तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, और हम लोग जिंदगी और प्रशासन और रूलिंग पार्टी के नाक में दम करके दिखा देंगे। वो उतना मतलब डाक बंगला पे ये हुआ वो, और हम लोग को उग्रवादी करार कर दिया गया। यही तेजस्वी भैया जी बोले कि ये लोग विद्रोही है और बीजेपी पार्टी का है। तो ठीक है, अगले इलेक्शन में बीजेपी या फिर किसी और पार्टी को वोट देंगे। आखिर होता है क्या, जब विपक्ष में जाते हैं तो बीजेपी का ये लोग है, और आप लोग रहते जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो कहते थे कि इसका आरजेडी का है, बीजेपी वाले आरजेडी पर मरती थी। ये लोग को कुछ नहीं है। ये लोग है ना, अब मेरे मुंह से तो बहुत गंदा वर्ड निकल रहा है, लेकिन इन लोगों का कुछ नहीं है। ये लोग दोगली सरकार है, ठीक है। दोगली का मतलब हो गया कि दो नाव पे चलने वाली सरकार है। आप लोग लगातार यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। जब विपक्ष में तेजस्वी यादव थे वो आप लोग से मिलने के लिए आते थे। अभी तेजस्वी यादव कहे थे कि हम जैसे ही मंत्रालय में जाएंगे तो रोजगार देंगे, और लगातार नियुक्ति पत्र मिल रहा है। भाई आप लोग करेंगे नियुक्ति पत्र, वो भी फर्जी है नियुक्ति पत्र। हाँ बिल्कुल, ये फर्जी नियुक्ति पत्र है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि हम पहली कलम से 10 लाख जॉब देंगे। तो ये जो ज्वाइनिंग किए हुए हैं लोग, उन्हीं को दोबारा ज्वाइनिंग लेटर दे करके गिना रहे हैं कि हम 10 लाख जॉब दे रहे हैं। लेकिन 10 लाख नहीं 20 लाख। लेकिन हम लोग जो भी हो 20 लाख या 30 लाख या 50 लाख, लेकिन हम लोग जो 3 साल से बैठे हुए, 3.5 साल से हम लोग का कुछ नहीं सुना जा रहा है। यहाँ तक कि एक नोटिफिकेशन के लिए हम लोग को 22 अगस्त को उतना मतलब डाक बंगला पे ये हुआ वो, और हम लोग को उग्रवादी करार कर दिया गया। यही तेजस्वी भैया जी बोले कि ये लोग विद्रोही है और बीजेपी पार्टी का है। तो ठीक है, अगले इलेक्शन में बीजेपी या फिर किसी और पार्टी को वोट देंगे। आखिर होता है क्या, जब विपक्ष में जाते हैं तो बीजेपी का ये लोग है, और आप लोग रहते जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो कहते थे कि इसका आरजेडी का है, बीजेपी वाले आरजेडी पर मरती थी। ये लोग को कुछ नहीं है। ये लोग है ना, अब मेरे मुंह से तो बहुत गंदा वर्ड निकल रहा है, लेकिन इन लोगों का कुछ नहीं है। ये लोग दोगली सरकार है, ठीक है। दोगली का मतलब हो गया कि दो नाव पे चलने वाली सरकार है। आपको किसी तरह एनी हाउ सरकार बनानी है, चाहे आप जैसे बनाइए। इसीलिए कुर्सी कुमार जी कभी उधर जाते हैं तो कभी इधर जाते हैं। वैसे ही आरजेडी वाले हैं, और वैसे ही ये लोग हैं, कभी इधर इस पार्टी में आएंगे कभी उस पार्टी। मतलब कैसे भी हमको सत्ता में आना है, और सत्ता में आने के बाद जनता को नोचना है। और क्या करना है? बिहार में क्या चीज़ का प्रोग्रेस हुआ है हमको बता दें। बिहार में किस डिपार्टमेंट में प्रोग्रेस हुआ है? महिलाओं को अच्छा शिक्षा हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करते कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। महिला सशक्तिकरण की बात जो करते हैं ना, ये सब झूठ है और वहीं तक सीमित है, क्योंकि महिलाएं खुद से खुद अब शिक्षित हो रही हैं। आप किसी तरह से कोई योजना नहीं चालू किए हैं। एगो पोशाक योजना ला दिए, साइकिल योजना ला दिए, इस सबसे महिला सशक्तिकरण हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन दे दिए, पढ़ेगी बेटी। रिजर्वेशन भी तो मिलेंगे आज आप लोग का। जॉब आएगा तब रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन पहले से ही था। तो जॉब आए, दूसरी बात कि जॉब आ ही नहीं रहा है। दूसरी बात कि जॉब आ नहीं रहा है। जब आप बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का स्लोगन दिए तो उसको पूरा भी कीजिए। आप बेटी को पढ़ा दिए, बचा लिए और रोड पर बैठा दिए, ये कहाँ से स्लोगन है? ये कहाँ का नियम है? और सबसे ज़्यादा अगर कोई फेस करता है तो वो है शिक्षक अभ्यर्थी। बताइए ना, किस डिपार्टमेंट में आप लोग यहीं पे क्या लगातार बैठे रहिएगा, या कोई अलग बड़ा रणनीति होगा कि जिससे सरकार का सिस्टम को हिले सके? सर, हम लोग रणनीति तो बना ही रहे हैं, और हम लोगों की रणनीति यही है कि हम लोग सत्याग्रह तरीके से 4 नवंबर से उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों ने पहले भी कहा था 5 नवंबर को आई थिंक सभी साथियों के द्वारा, जो मेल कैंडिडेट थे उनके द्वारा सिर मुंडन कराया गया था, और उसी दिन उनको बोला गया था कि हम लोग सिस्टम का ब्रह्मभोज करेंगे।
और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब कभी भी सिस्टम का ब्रह्मभोज किया गया है। और अभी हम लोग 2 से 3 दिन के बाद 21 नवंबर से हम लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठने को विवश हैं, क्योंकि ये हम लोगों की कोई खुशी से नहीं बैठ रहे हैं। तो सोचिए, हम लोग की भी घर फैमिली में बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन हमारी सरकार सुनना नहीं चाह रही है ना। तो हम सरकार को भी यही कहना चाहते हैं कि हम अभ्यर्थी जो है ना 7th फेज के, हम लोग जिंदा हैं। और तमाम अभ्यर्थियों से भी मैं एक आह्वान करती हूँ कि तू जिंदा है तो तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना छोड़ दे। तू जिंदा है तो ज़िंदगी की नाक में दम कर दे, और हम लोग ज़िंदगी और प्रशासन और रूलिंग पार्टी के नाक में दम करके दिखा देंगे। ये ओपन चैलेंज है उनको। चलिए, यहाँ पे लगातार 7 फेज के जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। बता दें कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री का कई बार ये लोग ट्वीट किए। जब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी थे उस समय भी इन लोगों ने ट्वीट किया, लेकिन विजय कुमार चौधरी भी नहीं सुने। उसके बाद और भी शिक्षा मंत्री बने, अभी प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। चंद्रशेखर कहते हैं कि इन लोगों के पास हम प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे, लेकिन भी अभी तक इस लोग की बात नहीं सुन रहे। जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो तेजस्वी यादव इन लोग के पास मिलने आते थे। आज तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं तो इन लोगों का एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार आपने देखा कि डकबंगले चौराहा पे इन लोगों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया था, और जो एडीएम थे, एडीएम किस तरीके से दुर्व्यवहार किया वो सब आपसे छिपा हुआ नहीं है। इन लोगों का कहना है कि अब 21 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल पे जाने वाले हैं। ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार बन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।